Assalamu alaikum. What is the difference between overpayment and underpayment? Overpayment क्या है जी? Overpayment is occurs when a payer or patient pays more than the billed or allowed amount. Overpayment क्या है? जब इंश्योरेंस या पेशेंट जो अलाउड अमाउंट होती है उनसे अगर ज़्यादा अमाउंट पे कर दें तो उसको ओवरपेमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अ क्लेम इज़ बिल्ड फॉर $100 बट द इंश्योरेंस पेज $120। एग्जाम्पल में कहा जा रहा है भाई कि अगर हम बिल कर देते हैं $100 और इंश्योरेंस उससे ज़्यादा पे कर देता है यानी $120 पे कर देते हैं, उसको ओवर पेमेंट कहते हैं। मस्ट बी रिफंडेड और एडजस्टेड टू comply with legal and contracted obligation। ये जो ओवर पेमेंट अमाउंट है ये दोबारा रिफ़ंड करने होंगे ताकि जो है वो कंट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन जो है उसके मुताबिक पे हो और लीगल जो है वो इशू से बचा जा सके। अब अंडर पेमेंट क्या हैपन्स व्हेन द पेयर और पेशेंट पेज लेस देन द बिल्ड और एक्सपेक्टेड अमाउंट। अंडर पेमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये पेयर या पेशेंट जो है वो बिल्ड अमाउंट से या एक्सपेक्टेड अमाउंट से कम पे कर दे तो उसको फिर अंडर पेमेंट बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? क्लेम इज़ बिल फॉर $100 बट द इंश्योरेंस पेज ओनली $60। अगर हम इंश्योरेंस को $100 बिल्ड भेजें और इंश्योरेंस उसकी $60 पे कर दे तो उसका जो है वो उसको अंडर पेमेंट के थ्रू क्लेम को प्रोसेस किया है उन्होंने। रिक्वायर्स फॉलो अप और अपील टू कवर द मिसिंग अमाउंट इफ़ जस्टिफाइड। अगर वो अमाउंट जो है वो जस्टिफाइबल है तो हम उनके लिए अपील भेजेंगे, उनके साथ फॉलो अप करेंगे, इंश्योरेंस को कॉल करेंगे भाई आपने जो ये पेमेंट की है ये लो की है जबकि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के मुताबिक इसको ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके अपील भेजते रिप्रोसेस करवाते हैं। की डिफरेंसेस क्या है? नंबर 1 है पेमेंट स्टेटस, पेड मोर देन एक्सपेक्टेड ओवर पेमेंट में, जबकि अंडर पेमेंट है पेड लेस देन एक्सपेक्टेड। एक्शन रिक्वायर्ड क्या है? रिफंड और एडजस्टमेंट। अगर जो है वो ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो रिफ़ंड करने होंगे और एडजस्टमेंट की तरफ जाना होगा, लेकिन अगर अंडर पेड है तो अपील और रीसबमिट द क्लेम। हम ज़्यादा अमाउंट के लिए क्लेम को भेजेंगे, अपील भेजेंगे कि भाई आपने कम पे की है, तो जो फ़ीस स्केजुअल है उसके मुताबिक आप क्लेम को पे कर दे तो उसके लिए अपील भेजना होता है। इम्पैक्ट क्या है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी, रिफ़ंड और पेमेंट। उसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी या रिफ़ंड की शक्ल में उनको हमें क्या करना होगा? वो रिफ़ंड करना होगा, वो फाइनेंशियल जो है वो लाइबिलिटी के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा अंडर पेमेंट में क्या है? रेवेन्यू लॉस इफ़ नॉट करेक्टेड। अगर कोई करेक्टेड पेमेंट या क्लेम नहीं भेजा जाता तो वो जो है वो मनी लॉस होगा उस इंडस्ट्री के लिए, डॉक्टर के लिए। अच्छा, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और पेमेंट के हवाले से। नंबर 1 है डुप्लीकेट पेमेंट बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ने डुप्लीकेट पेमेंट की है। A claim for a procedure is submitted and paid correctly. Due to a system error, the insurance pays again for the same claim, resulting in overpayment. The provider must refund the excess amount or notify the payers. अच्छा, यहाँ पे ये किया जा रहा है कि ये क्लेम जो है वो एक प्रोसीजर बिल किया गया इंश्योरेंस को और उसने करेक्टली पे कर दिया है, लेकिन सिस्टम एरर होने की वजह से जो है वो इंश्योरेंस ने क्लेम को दोबारा प्रोसेस करके पे कर दिया है। अब डबल अमाउंट एक ही क्लेम के लिए पे कर दिया है तो प्रोवाइडर जो है उसको नोटिफाई करना चाहिए इंश्योरेंस को कि आपने जो है वो एक क्लेम 2 दफ़ा पे किया है, जो दूसरी दफ़ा पे किया है उसको रिफ़ंड करना होगा। तो रिफ़ंड रिक्वेस्ट या तो फ्यूचर क्लेम में एडजस्टमेंट की शक्ल में होनी चाहिए या जो है वो डॉक्टर अपने अकाउंट से जो है वो इंश्योरेंस को रिफ़ंड करेगी और उसको अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस को उसको भेजना होगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है इनकरेक्ट पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेशेंट इज बिल्ड अ कोपे ऑफ $20 बट मिस्टेकनली पेज $50। द एक्स्ट्रा $30 इज कंसिडर्ड एन ओवर पेमेंट एंड मस्ट बी रिफंडेड और क्रेडिटेड टू द पेशेंट्स अकाउंट। नाज़रीन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पेशेंट को जो है वो उसको कोपे के लिए $20 के लिए बिल किया गया, लेकिन उस पेशेंट ने मिस्टेकनली $50 पे किए तो एक्स्ट्रा $30 जो है वो ओवर पेमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई है, जो कि डॉक्टर को रिफंड करने होंगे पेशेंट को और पेशेंट के अकाउंट में उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर इन केस पेशेंट की कोई और अकाउंट में कोपे पड़ा है तो ये अमाउंट जो है वो जो एक्सेसिव अमाउंट है ये वहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि वो जो अमाउंट है कोपे वो पेशेंट ने पे करना होता है दूसरे अकाउंट्स में, तो वहाँ पे जाके दूसरे विज़िट्स में उनको क्या होगा, ये वाला जो ओवर पेमेंट अमाउंट होगी वो वहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होगी, उनको वहाँ पे एंट्री पास करनी होगी और पेशेंट को जो है वो जब स्टेटमेंट जाएगा तो वो अमाउंट नहीं जाएगी, वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी होगी उन अमाउंट्स के लिए।
अब हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट है अंडर पेमेंट के लिए, वो क्या है, इनकरेक्ट इंश्योरेंस एडजस्टमेंट अ सर्विस इज बिल्ड एट $200, अलाउड अमाउंट इज $150। अच्छा, insurance pays only $100, incorrectly adjusting the remaining $50. Provider identifies it as an underpayment and may appeal the adjustment। अच्छा, यहाँ पे क्या, सर्विस जो है वो बिल किया गया है 200 अमाउंट के लिए, अलाउड अमाउंट है $150, इंश्योरेंस ने $100 पे किए इनकरेक्टली, जबकि एडजस्टमेंट जो है रिमेनिंग कितनी होगी, $50 होगी। इंश्योरेंस के मुताबिक अलाउड अमाउंट 150 है, लेकिन इंश्योरेंस ने उसको गलती से $100 जो है वो पे किए, जिसके मुताबिक $50 जो है वो क्या करने होंगे, ये लोग पे कर दिए हैं, मतलब ये कि लेस देन अलाउड अमाउंट। प्रोवाइडर जो है वो आइडेंटिफाई करेगी और अंडर पेमेंट के बारे में उसके लिए बाकी एडजस्टमेंट के लिए अपील सेंड करने होंगे इंश्योरेंस को, ताकि वो जो रिमेनिंग $50 वो पे कर सके। नंबर 2 है मिसिंग मॉडिफायर और कोड, अ प्रोसीजर रिक्वायर्स अ मॉडिफायर फॉर द फुल रीइंबर्समेंट। The claim is submitted without the modifier and the insurance pays only partially. The missing modifier leads to underpayment requiring claim correction and resubmission। अच्छा, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो प्रोसीजर्स हैं उसके लिए मॉडिफायर चाहिए था जो कि नहीं भेजा गया, और उस केस में क्या होगा कि जो क्लेम सबमिट किया विदाउट मॉडिफायर, तो इंश्योरेंस उसको पार्शली पे किया है और उस पार्शल पेमेंट के मुताबिक जो है वो क्लेम अंडरपेड में आ गया। अब क्या होगा, जो मिसिंग मॉडिफायर करेक्टेड क्लेम भेजना होगा और उसमें जो वही मॉडिफायर है वो सीपीटी के साथ लगाएंगे, वो दोबारा क्लेम भेजेंगे, तो क्लेम जो है वो क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस होके पे हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही नाजरीन, उम्मीद है आपको ये लेक्चर की समझ में आया होगा, और अपने कीमती राय ज़रूर पेश करें, अगले लेक्चर के लिए सजेशन पेश करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।